हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार एंड टारगेट क्या है 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट आप याद रखें 40 आउट ऑफ 40। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे भर्ती परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 14 से। और इसकी जो लैंग्वेज रहने वाली है क्वेश्चन पेपर की ये रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। एक्सरेज विच आर नाउ यूज्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस फॉर डायग्नोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक्सरे को डिस्कवर्ड किसने किया था? विल्हेम रॉन्गटेन ने। विल्हेम रॉन्टगेन ने। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये जो एक्सरे की खोज हुई थी एक एक्सीडेंटली हुआ था 1895 में, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, कैथोड रेस को गिलास से ये मतलब ग्लास से पास होगा कि नहीं ये चेक कर रहे थे, और उसी में ये एक्सरे डिस्कवर होता है। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट इट एंड स्कॉच टेप? तो इस कंपनी का नाम क्या है? 3M। ये कंपनी का ही नाम है 3M। और ये जो कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की। और ये किस फील्ड में काम करती है? इंडस्ट्री बात करें, वर्कर सेफ्टी, यूएस हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर गुड्स के फील्ड में ये वर्क करती है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ कंप्यूटर व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड? तो जो हाई स्पीड मेमोरी यूज होती है उसको क्या नाम दिया जाता है कंप्यूटर भाषा में? तो इसको कैच मेमोरी कहा जाता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द जुलाई ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन नवंबर 2015? तो नवंबर में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंडिया का, तो उसमें हेड किसको अपॉइंट किया गया था? शेखर कपूर। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात करें जो 50th 50वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कब हुआ है? 2019 में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? ये गोवा में। साथ ही में बात करें जो चेयरपर्सन हैं इसके, कौन अपॉइंट हुए थे? जॉन वैली। जॉन वैली इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे। वहीं बात करें जो ज्यूरी मेंबर होता है जिनकी अध्यक्षता में इसको कंडक्ट कराया गया था, तो इस बार के जो ज्यूरी मेंबर थे कौन थे? रमेश सिप्पी। सिप्पी इसके इतना कुछ इससे भी आपको रिलेटेड याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुनामी वार्निंग साइन? तो इनमें से कौन सा सुनामी वार्निंग साइन है? तो वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम द बीच। सी है इसका करेक्ट आंसर। या फिर इसी को कहा जाए आ रैपिड राइज और फॉल ऑफ वाटर अलोंग द कोस्ट, उसी को कहा जाएगा वाटर फॉलिंग बैक क्विकली फ्रॉम द बीच। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सुनामी वार्निंग साइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द रेयर गैसेस इज? तो आर्गन, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका सिंबल क्या होगा? ए आर का सिंबल होगा। बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, द इंडियन नेशनल आर्मी claimed the Andaman and Nicobar Island from British rule and named them? तो इन आइसलैंड को क्या नाम दिया गया है? शहीद, शहीद आइसलैंड। एंड दूसरा कौन सा है? स्वराज आइसलैंड। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें 2018 में ये क्या हुआ है, सेंटर डिसाइड किया है, सेंटर ने डिसाइड किया है क्या कि जो रीनेम करना है ये 3 आइसलैंड को, किस किस को? अंडमान एंड निकोबार के हैं ये तीनों आइसलैंड, जिसमें कि फर्स्ट बात करें रॉस आइसलैंड, जिसको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इसको नाम दिया जाएगा। नील, नील आइसलैंड, इसको क्या नाम दिया जाएगा? शहीद, शहीद द्वीप या शहीद आइसलैंड। और साथ ही में थर्ड जो आइसलैंड है
हैवलॉक आइसलैंड। हैवलॉक आइसलैंड इसको स्वराज या स्वराज को नाम दिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में बात करें जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने जो नेशनल फ्लैग है होस्ट किया था कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में। और कब, कौन से दिन इसको होस्ट किया था? 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 1943 को ये होस्ट किया था, और साथ ही में स्टेबलाइजिंग की थी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a protruding part of the throat that is responsible for growing voice box in voice is called। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रोट्रूडिंग पार्ट को थ्रोट के, इसको कहा जाता है एडम्स एप्पल, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो लिरिंग्स रहता है, लिरिंग्स बिगिंस टू ग्रो, लिरिंग्स यदि ग्रो होगा एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स, वॉइस में क्या होता है? लैंग्वेज मतलब उनका जो वॉइस में चेंजेस आता है, थोड़ा भारीपन आता है उनके वॉइस वॉइस में। तो द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, उसको ही कहा जाता है एडम्स। ये हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इन द ईयर 2017। तो जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 का, इसको होस्ट किया था किसने? इंडिया ने, हमारे देश भारत ने इसको होस्ट किया था 2017 में। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें जो 2017 में चैंपियंस टीम कौन सी थी अंडर 17 की? ये थी इंग्लैंड, और इसने अपना फर्स्ट टाइटल जीता था कब? 2017 में। अब आगे बात करें 2019 की। 2019 में इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया है? ब्राज़ील के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। ब्राज़ील को द्वारा इसको होस्ट किया गया है, और चैंपियंस भी कौन थी? ब्राज़ील ही इसमें चैंपियन, और ब्राज़ील का फोर्थ टाइटल था ये 2019 का। अब जो नेक्स्ट कंडक्ट होगा 2021 का, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो होस्ट कंट्री रहेगी, ये रहेगी पेरू, इसको आपको याद रखना है। और साथ ही में 2019 का अंडर 17 जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप था, ये ब्राज़ील ने इसका फोर्थ टाइटल जीता था, और ब्राज़ील ही इसकी होस्ट कंट्री थी। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग voted in 2015 to be the first country to allow 3 parent in vitro fertilization। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है एल्बो फर्टिलाइजेशन। क्या? एल्बो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो वुमेन्स या मैन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उसमें क्या करा जाता है, जो वुमेन्स का ओवरी रहता है उसमें एग को निकाल कर उसको एक्सपोज किया जाता है स्पर्म के साथ, और साथ ही में एक इसमें वेसल्स में उसको आउटसाइड में बॉडी के वेसल्स में रखकर उसको फर्टिलाइज किया जाता है, और बाद में उस एग को प्लेस कर दिया जाता है वुमेन्स के यूटेरस में। तो इस ये जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है इन विट्रो या फिर एल्बो फर्टिलाइजेशन। तो ये इस कंट्री में, ब्रिटेन में हुआ है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉन्टेसोरी एजुकेशन इज। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है मॉन्टेसोरी एजुकेशन का? अब इसको डिस्कवर किया था मारिया मॉन्टेसोरी ने, और इन्हीं के नाम पर इस एजुकेशन जो मेथड है ये पड़ा, मारिया मॉन्टेसोरी। इसके अंदर क्या होता है, लगभग 1907 के टाइम पर इसमें स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, और इसमें जो सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म पॉलीआर्की was used by Robert the Hull to describe a form of government in which। देखिए सिंपल सा है, पॉलीआर्की, पॉली यानी कि बहुत सारे, और आर्की यानी कि जैसे कि हम देखें एक तरीके का रूल, तो बहुत सारे लोग यानी कि मैनी, और रूल। तो जो मोनार्की होता है, मोनार्की यानी कि एक कोई राज्य करेगा, एक कोई शासन करेगा मोनार्की में, तो उसका अपोज करने के लिए इन्होंने पॉलीआर्की यानी कि मैनी प्लस रूल,
यानी कि पीपल एक्ट बोथ थ्रू द इलेक्ट्रल सिस्टम एंड द ग्रुप प्रोसेस, तो इसको कहा जाएगा पॉलियार्की। पॉलियार्की, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा कंसेप्ट है, इसको बोला जाए तो हिंदी में यदि हम समझे तो इसको बहुतंत्र बोलें, बहुतंत्र शासन प्रणाली जिसको कहा जा सकता है। डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोब टू द कुइपर बेल्ट बॉडीज। तो प्रोब टू द कुइपर बेल्ट बॉडीज क्या है? एक न्यू हॉरिजन, ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइड फूड लाइक rations when soaked in water swells and get filled with water. What is the scientific reason that explains this daily life event? और ये जो इवेंट है, इस इवेंट को हम देखें तो ये एक प्रोसेस हुई, ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स एट। तो ये कहाँ पर हुए थे? 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये हुए थे ग्लासगो, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में ये हुए थे, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें जो 2014 में हुए थे, ये ग्लासगो में हुए थे, और 2018 में ये 21st कॉमनवेल्थ गेम्स थे, कॉमनवेल्थ गेम्स थे 21st। और इसको किसने होस्ट किया था? गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है ये है ऑस्ट्रेलिया में। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कहाँ पर होंगे? जो 22nd होंगे, 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने वाले हैं, ये कब होंगे? 2022 में होंगे, 2022 में ये होंगे। और इसको कौन होस्ट करेगा? बिर्मिंघम। और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड। ये भी आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। 2018 और 22 को आपको याद रखना है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो कंटेंट्स किससे मिलकर बनी होती हैं? मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन डेरिवेटिव, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरप्पा हरप्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हरप्पन पीपल थे ये किसका वर्शिप नहीं करते थे? विष्णु, विष्णु का, लॉर्ड विष्णु का, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसको किसने खोजा था? तो ये दयाराम शाहनी के द्वारा, और किस वर्ष में? 1921 में इसको खोजा गया था। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हमने इंडियन हिस्ट्री में देखा है, यदि आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इनसे भी। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को हम क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी बिहाइंड स्टार्स ट्विंकलिंग इज दैट। तो जो स्टार होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, तो उस थ्योरी को क्या कहा जाएगा? तो वो किस वजह से ट्विंकल होते हैं, चमकते हैं, टिमटिमाते हैं? तो वो रिफ्रैक्शन के कारण। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूसली एंड कंसिक्वेंटली द पोजीशन ऑफ द स्टार इमेज चेंज विद टाइम। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। रिफ्रैक्शन के कारण ये चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु was awarded the हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर 2015। तो किसको दिया गया था हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2015? कैलाश सत्यार्थी को, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, और इनको नोबल शांति पुरस्कार, यानी कि इन्होंने क्या वर्क किया था? भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बच्चों के अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया था, और इसलिए इनको 2014 में 2014 में नोबल पीस प्राइज इनको दिया गया था। और ये कंबाइन रूप से इनको मिला था मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं, और कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया के हैं। 2014 में इनको नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फेमस गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ।
तो जो गोलकोंडा फोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? ये है तेलंगाना में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें गोलकोंडा फोर्ट जो है ये हैदराबाद के निकट स्थित है, हैदराबाद के पास ही है ये। और ये जो पूर्व काल में मतलब कि पहले के ज़माने में क्या था, कुतुब शाही राज्य से जो मिलने वाले हीरे जवाहरात के लिए ये फेमस हुआ करती थी गोलकोंडा फोर्ट। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच कंट्री इन द मंथ ऑफ नवंबर 2015 was ranked number 1 men's team for the first time in फीफा रैंकिंग? तो कौन बनी थी? बेल्जियम। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अभी की प्रेजेंट के बारे में बात करें 2020 से, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 2020 में कौन फर्स्ट नंबर पर है? बेल्जियम। बेल्जियम है इसमें फर्स्ट नंबर पर, अभी भी बेल्जियम है फर्स्ट पर। सेकंड प्लेस पर है फ्रांस और थर्ड पर कौन है? ब्राज़ील। ये 2020 की है। और हमारा देश भारत, इंडिया में इसकी रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग है 104। ये पहले 108 थी, अब इससे पहले अब 104 हो गई है। साथ ही में बात करें फीफा की, फीफा का फुल फॉर्म पूछा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1904 में। और बात करें इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या है? गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट का नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में बात करें तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम वीकली करंट अफेयर जो सीरीज़ हमारी चलती है उसमें भी हम इनको डिस्कस करते हैं। जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आप यदि नहीं देखते हैं तो जाकर ज़रूर देखें। लगभग 25 वीक से हम इसको चला रहे हैं, तो ज़रूर देखें। जो लगभग 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये आपको इजीली इनसे मिल जाएंगे। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन? तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कहाँ पर वहाँ था? कलकत्ता हाई कोर्ट को कहा जाता है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसको कब बनाया गया था? इन द ईयर ऑफ 1862 में। और बात करें पहले इसका नाम कलकत्ता हुआ करता था, और कलकत्ता का नाम बदलकर रखा गया कोलकाता। और ये नाम बदला गया कब? 2001 में। और साथ ही में जो कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम बदलकर कोलकाता हाई कोर्ट कब रखा गया? 2016। तो ये दोनों ही आपको रखना है याद। कलकत्ता का नाम कोलकाता पड़ा 2001 में, और कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम कोलकाता हाई कोर्ट रखा गया है 2016 में। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस फेस विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेस? तो इस पर हमने कल भी चर्चा की थी। हिंदी का क्वेश्चन पेपर था, उसमें हमने एक डायग्राम आपको बताया था, उसका हमने बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एक बार और मैं बना देता हूँ उसको। अब ये देखिए, ये जो फिगर मैंने बनाया है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट हैं। और एक ये फोर्थ स्टेट जो होती है प्लाज्मा स्टेट। तो इसमें पूछा गया है सॉलिड टू गैस फेस में विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट, यानी कि लिक्विड फेस को इसको नहीं जाना है। तो सॉलिड से गैस में जाएगा तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इन सब के बारे में हम बात करें, सॉलिड से लिक्विड में हम जाएंगे तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। साथ ही में लिक्विड से गैस में जाएंगे उसको बोलेंगे एवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर बोलेंगे गैस से लिक्विड में आएंगे तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। साथ ही में बात करें सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? कपूर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? नेप्थोलीन। नेप्थोलीन इसको बोलते हैं। कपूर एक एग्जाम्पल है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस से सॉलिड में इसको बोलेंगे डिपोजिशन। साथ ही में गैस से प्लाज्मा में हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन, और प्लाज्मा से गैस स्टेट में आएंगे, गैसियस स्टेट में, तो डीआयोनाइजेशन। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लीजिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सॉलिड से गैस फेस में जाएगा तो इसको सब्लिमेशन बोलेंगे। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल टू हायर जुडिशरी? तो कौन है जो कि फर्स्ट मुस्लिम फीमेल हैं टू हायर जुडिशरी? तो ये हैं जस्टिस एम फातिमा बीबी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन। तो वर्नल इक्विनॉक्स क्या है, पहले तो ये आप देखें। देखिए, आप पहले ये समझिए कि ये है सन, और ये इस तरफ से आप देखें तो इस डायरेक्शन में यदि अर्थ होगा नॉर्थ पोल की साइड पर, तो इसको बोले जाएंगे वर्नल इक्विनॉक्स। और यदि यहाँ पर होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, विंटर विंटर सॉल्स्टिस इसको बोला जाएगा। और यदि साउथ पोल पर होगा तो इसको बोला जाएगा क्या, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ऑटोमनल इक्विनॉक्स। और यदि ये इस साइड होगा तो इसको समर सॉल्स्टिस को बोला जाएगा। अब ये डेट के हिसाब से देखें तो बर्नल ये पड़ता है मार्च 20 के आसपास, मार्च 20। और ऑटोमनल इक्विनॉक्स ये कब पड़ेगा, ये सितंबर 22 से 23 के आसपास। और ये जो समर सॉल्स्टिक है ये पड़ता है कब, जून जून 20 से 22। और जो विंटर है ये दिसंबर 21-22 में ये पड़ेगा। तो ये आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन भी बनता है। और जो अर्थ है ये कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, 23 ऑफ हाफ ये झुका हुआ है। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो वर्नल इक्विनॉक्स है जब नॉर्थ पोल पर ये आता है अर्थ, और ये कब होगा, मार्च 20 के आसपास। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द टेल ऑफ कॉमेट पॉइंट टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम द सन? तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल डिड द ब्रिटिश कॉन्फर गांधी विथ विच वाज रिलिंग्विस्ड बाय हिम? तो ये कौन सी उपाधि दी गई थी गांधी जी को जो कि बाद में लौटा दी गई थी इनके द्वारा, केशरे हिंद उपाधि दी गई। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और कौन सा मूवमेंट था वो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, किसने, गांधी जी के द्वारा। और ये कब हुआ था, इसको कहा जाता है क्या, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और ये कब हुआ था, 1921 to 22 में ये हुआ था। जिसमें कि बाद में इन्होंने 3 डिमांड्स रखी थी, जिसमें कि और भी हम डिटेल में देख चुके हैं इसको इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें कि स्वराज, खिलाफत रॉन्ग हुआ था, पंजाब रॉन्ग हुआ था, उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द वेस्ट प्रिजर्व बुद्धिस्ट केव्स कार्ला इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कर्ला केव्स ये कहाँ पर हैं, बुद्धिस्ट केव्स हैं, ये हैं महाराष्ट्र में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while watching 3D movies at the theater we have to wear special glasses because किस लिए हम स्पेशल ग्लासेस पहनते हैं, क्योंकि the glasses allow our left and right eyes to see different images। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसलिए 3D ग्लासेस पहना जाता है 3D मूवी के लिए। तो ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक? तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, ये फेमस नदी है जिसको कि नर्मदा के नाम से जाना जाता है। और ये एमपी में, और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और जो नर्मदा है, नर्मदा रिवर जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहने वाली रिवर है, ये भी आपको याद रखना है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? तो ये कौन है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द फर्स्ट गैसोलीन रन कार इंजन वाज डेवलप्ड बाय? किसके द्वारा डेवलप किया गया था, कार्ल्स। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका इज? तो ये कहाँ की थी, लाइबेरिया।
तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इनका नाम क्या है, नाम यदि पूछा जाए तो एलन जॉनसन सरलिफ का नाम है। और ये 2005 में ये प्रेसिडेंट सरलिफ वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लिबिया इन 2005। तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो मोड होता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी का, इनमें से कौन सा नहीं है? सोलर, विंड एंड बायो वेस्ट, ये तीनों ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है सोलर से, विंड से और बायो वेस्ट से, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। पर जो थर्मल पावर है ये नहीं है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द G20 समिट इन नवंबर 2015 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच और यूरोपियन कंट्री। तो किस यूरोपियन कंट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था? टर्की के द्वारा। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अभी प्रेजेंट की बारे में बात करें तो जो G20 समिट हुई है, ये 15th G20 समिट हुई है। और ये कहाँ पर हुई है? होस्ट कंट्री कौन है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया होस्ट कंट्री है। होस्ट सिटी कौन सी है? रियाद। साथ ही में बात करें जो 16th G20 समिट होगी वो कहाँ पर कंडक्ट की जाएगी? 21 में इटली। होस्ट कंट्री क्या रहेगी? इटली। तो ये भी आपको याद रखना है। सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो कौन थी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की? श्री माबो वंदराकी, ये हैं फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोटोन। इकोटोन का मीनिंग क्या है? इकोटोन इज वेयर टू बायोमास। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इकोटोन के बारे में हम बोले तो इकोटोन इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट। इट मे बी नैरो और वाइड एंड इट मे बी लोकल। या फिर बात करें जो रीजनल होगा उसमें भी हम एग्जांपल देखें उसका, तो ट्रांजिशन बिटवीन, यदि रीजनल के बारे में बात करें, रीजनल होगा तो ट्रांजिशन बिटवीन एग्जांपल से आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, विल गेट्स को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 1975 विथ। तो कौन थे उनके को फाउंडर साथ में? पॉल जी एलन। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज का यदि क्वेश्चन हम पूछें तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम पूछते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, किस ईयर में ये फॉर्मेशन हुआ है। तो ये तो क्लियरली है 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो क्वेश्चन है आज का कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके जो सीईओ हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सीईओ पूछा जाता है, सीईओ कौन है और चेयरपर्सन कौन है। तो इतना कुछ आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉन्स्टेलेशंस हैव बीन नेम्ड। तो बात करें कॉन्स्टेलेशंस, यानी कि इनको बोला जाता है नक्षत्र। तो नक्षत्र कितने हैं? 88। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, डैश जॉइंटली लॉन्च्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस फ्रांस ऑन December 1, 2015। तो ये किस किस के बीच हुआ है? जॉइंटली इंडिया एंड फ्रांस के बीच ये हुआ था 2015 में। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बात करें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, तो इसमें कितनी कंट्रियां हैं? तो इसमें आती हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके बीच में जितनी भी कंट्रियां आती हैं वो इसके अंडर में आती हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। और कितनी कंट्रियां हैं? ये 121 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। साथ ही में बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इम्पोर्टेंट है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। और इंडिया में भी कहाँ पर? गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा।
यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। बी इसका है करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, ये आज के सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।